सरस्वती नदी के किनारे वो असंतुष्ट बैठे हुए थे। तभी वहाँ नारद जी आए, ठीक है ना। और खुद भगवान वेद व्यास जी को ये लग रहा था अपने अंदर ही कि मेरे इस असंतोष का कारण जो है वो यह है कि मैंने जैसे धर्म की, अधर्म की, नीतियों की, विधि निषेध सारी व्यवस्था लिखा, तो मैंने भगवान की उतने प्रेम और उसके साथ भगवान की कथाओं और लीलाओं का वर्णन नहीं किया। ये उन्हें कमी लग रही थी अपनी, कि शायद इसी कमी के कारण मेरे अंदर जो असंतोष है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये ब्रह्मा जी खुद अपने में अनुभव कर रहे थे। संतोष नहीं था। पिछले अध्याय का नाम ही है महर्षि व्यास जी का असंतोष, यानी संतोष का न होना। संतुष्ट नहीं थे, तो अब संतोष का अर्थ क्या है ये बताओ। संतोष किसे कहते हैं बताओ। संतोष मायने क्या है? जब मन तृप्त हो जाता है। जी, जब किसी चीज से मन तृप्त हो जाता है। ठीक। और बताओ कोई संतोष। मेरे अनुसार तो जब हाँ। संतोषी जीव को जब होता है जब भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। इससे पहले तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें अभाव लगेगा जब तक परमात्मा का। हाँ, यानी भगवत तत्व की प्राप्ति हुई या कोई कुछ और मिला, जो भी, जिससे उसको कहा ये संतुष्ट है, संतोष हो गया। तो संतोष माने क्या, क्या हुआ उसे? भगवान की प्राप्ति होने से संतोष हुआ, तो मिला क्या? संतोष किसे कहेंगे? अब भगवान की प्राप्ति तो अलग रही कि ये हुआ या क्या हुआ, वो तो उसका कारण रहा। संतोष होने का, संतुष्टि का कारण रहा भगवान की प्राप्ति, या उसको रहा धन मिल गया, उसको रहा उसका ब्याह हो गया, हाँ, उसको रहा वो टॉप कर पास हो गया बच्चा, अब संतुष्ट है, अब संतुष्ट हुआ। पिछले साल मेरी एक पोजीशन एक नंबर उससे रह गई थी, अब कि मैंने टॉप कर दिया बोर्ड को, अब संतुष्ट हूँ मैं, अब वो संतुष्ट है। तो संतुष्ट या संतोष शब्द के शाब्दिक मायने क्या? फल की प्राप्ति, आनंद से परिपूर्ण होना। शब्द का ही अर्थ पढ़ो, हर सारा अर्थ संतोष शब्द में है। सही बात है। संतोष का में दो शब्द हैं, सम जमा तोष। सम है, सम का बिंदी बन जा, सम। समतोष कोई तो संतोष के हैं, वो मैं लिख दो, बिंदी लगा दो, न कर दो, समतोष, संतोष। तो ये दो शब्द हैं, इसमें बहुत जगह आवेगा ये मैं जहाँ सम आवेगा तो सम से तो वहाँ पर सन वो न वो बन जाएगा उसका, वो तो संतोष। हाँ, तो वहाँ पे होगा उसका सम्यक से, सम्यक से हो। क्या कह रहे हैं? यहाँ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। अब तोष माने क्या है? सम माने तो है सम्यक, सम्यक के माने है परफेक्ट, इन ऑल रेस्पेक्ट को सम कहते हैं। समत्व, सम जहाँ आवेगा वो सम्यक के अर्थ में सम माने सम्यक होता है, चाहे कहीं भी आ जाओ। समत्व बुद्धि योग, समत्व योग, तो वो सम्यक आवेगा। तोष माने क्या है? देखो, एक तो संतोष माने सब्र नहीं है, बहुत से कहते हैं। और सब्र उर्दू का जो शब्द है, सब्र माने तो है एक मजबूरी में वो उस चुप हो गया, या उसने उस बात को झेल लिया, या उस परिस्थिति में वो संतोष का अलग से। तोष का अर्थ है प्रसन्नता। तोष माने तुष्टि नहीं है, संतुष्टि। तो सम्यक तुष्टि, सम्यक रूप से भाई तुष्टि हो गया, बस
दबा लिया, तुष्ट हो गया, वो रुष्ट तुष्ट, तो ये इस समय हो गया उसका काम। तोष का अर्थ है, तो तोष की क्रिया बनती है तोषण, तो तोषण माने हैं प्रसन्नता। ये उत्तरकांड में वो कहते हैं शंकर जी उसे काकभूषुंडी को, सुन मम वचन सत्य अब भाई, उसे उस काकभूषुंडी जो था वो उनको कहेंगे हरिजन शूद्र, वो सुन मम वचन सत्य अब भाई, है भाई अब मेरी तू सच्ची बात सुन, तो ए भाई अब मेरी सच्ची बात असली बात सुन, सुन मम वचन सत्य भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। तो वहाँ तोषण है, उसी तोषण को तोष कहते हैं। हरितोषण व्रत माने भगवान को प्रसन्न करने का जो व्रत है, जो साधन है, वो ब्राह्मणों की सेवा। केवल ये शंकर जी ने पूरी रामायण में ये कहता, जब कोई ओ भाई सुन, और कहीं ने कहा आज तक किसी ने भी पूरी रामायण भाग, ए भाई, तो जब भाई कह रहे, इतना बड़ा शंकर जी कह रहे, अपनेपन में कह रहे और उसे कह रहे, हाँ, मतलब बिल्कुल खोल कर कह रहे, हाँ, बस हृदय। अच्छा भाई अब तू कान खोल के सुन, अच्छा भाई अब मैं तो सच्ची बात बताता हूँ। तो भाई कहा उस समय, सुन मम वचन सत्य अब भाई, मेरी सच्ची बात सुन। तो भगवान को प्रसन्न करने का अगर जो तरीका विधि प्रक्रिया है, हरितोषण व्रत द्विज सेवका। प्रथमे विप्रचरण अति प्रिय, राम जी ने भी अरण्यकांड में भक्ति की पहली कक्षा बताई। भक्ति की पहली कक्षा है, भक्ति में अगर दाखला होगा किसी का, भक्ति किसी के अंदर आवेगी तो वो उसके आवेगी जिसने पहली कक्षा पास करी होगी, जो स्कूल गया होगा। तो पहली कक्षा है ब्राह्मणों के प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, ये पहली कक्षा है, LKG वाली कक्षा। ब्राह्मणों के चरणों में बिना शर्त, बिना संशय, बिना विचार, बिना कोई अपने दिमाग लड़ाओ, क्यों है क्या है, इसका कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं सोच रहे? रामायण में लिखा, इसलिए नहीं सोच रहे। भागवत में लिखा, भगवान की आज्ञा है, भगवान का आदेश है, वो जो हमारे शास्त्रों में लिखा, तो इसलिए क्या इसमें अकल नहीं लड़ानी, तर्क नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों का कहना, इसलिए हम मानते हैं। ये श्रद्धा की बात है भाई। ये कैसे कहते हो तुम्हारे पिताजी हैं, हमारी मानवता है, बात खत्म। श्रद्धा है, हाँ, माँ के हाँ, वचनों पे। क्या प्रमाण पूर्ण हो रहे हैं किस बात के? माँ ने कह दी, बात खत्म हुई। अब यही पिताजी हैं, वो हमारा बाबा है जो ऊपर पगड़ी वाला, देखा कि ना हमारे से तो 20 साल, मेरे होने से 20 साल पहले मर गया कि ये था। तो कुछ बातें तर्क से और अकल से परे की चीज़ होती हैं। तो ये शास्त्रों में जो बात लिखी, इसलिए तो श्रद्धा का है, शास्त्र से गुरुवाक्य से सद्बुद्धि धारणम। श्रद्धा की परिभाषा है जो शास्त्रों में लिखा 100% सत्य लिखा। समझ में आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, फिर क्यों कह रहे? अब जब लिखा, समझने का ना समझने का बात नहीं होती है बात, वहाँ तो फिर फंस जा, कह दिया तो वो है हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। ऐसे ही वहाँ तो भगवान को प्रसन्न अगर किसी को करना है, अगर कोई चाहता भगवान मेरे पर प्रसन्न हो, तो उसका पहला काम है ये। हाँ, तो तोषण माने प्रसन्नता। तो अगर मैं संतुष्ट हूँ, तो संतुष्ट माने ये नहीं कि मैंने सबर कर लिया, ये समझो। सबर करने का मतलब तो मैं संतुष्ट होना अलग चीज है, जो शब्द अलग। संतुष्ट माने प्रसन्न हो गया, और कैसा? सम्यक। तुष्ट अलग चीज है। तुष्टि माने तो है प्रसन्न, खुश हो गया, तुष्ट माने खुश हो गया, हाँ। लेकिन संतुष्ट अलग, सम्यक रूप से हो गया, बिल्कुल परफेक्टली हो गया। या संतोष में संतुष्टि में भी अंतर है। संतुष्टि तो संतोष ही है, हाँ, वही ना। सम्यक तुष्टि हुई ना। एक तो तुष्टि माने है ये पेट के भोजन के लिए प्रयोग होता है कि भोजन करने से 3 चीज एक साथ होती हैं ऑटोमेटिक, बिना ज्ञान के। बच्चों क्या होती है? एक तो होती है उसकी तुष्टि, पुष्टि, मतलब पहला होता है क्षुधा निवृत्ति। एक तो भूख
भाई बस छक गए जी, पहले ग्रास में भूख कम हो जा छक गए, छक जब पूरा हो गया छक गए, तो ये होगी क्षुधा निवर्ती। अब भूख बिल्कुल नहीं रही भाई, अब नहीं खा, भूख बिल्कुल नहीं, तो भूख खत्म होगी, ये होगी क्षुधा निवर्ती, पहला लक्षण। और दोष के साथ फ्री में आवेंगे तुष्टि और पुष्टि। और पुष्टि भोजन से अब कुछ शरीर में दब सा आया, हाथ क्या जान सी पड़ी और नीचे करा रहा था, तो पुष्टि हुई। तुष्टि माने अब जी राजी हो, अब तुष्ट हो गए, अब ठीक हो गया। अब जो अभाव था अभाव की पूर्ति होकर तुष्ट हो गए। जो परेशानी थी, भूख की वजह पीड़ा हो रही थी, प्राणों पर बीत रही थी, प्राण निकले जा रहे यार, बिल्कुल व्याकुलता हो रही, तो वो व्याकुलता समाप्त होकर तुष्टि हुई। लेकिन संतुष्टि नहीं है वो, सम्यक, चूंकि फिर लग जाएगी 2 घंटे बाद, तो तुष्टि है, पुष्टि है और वो है। लेकिन संतोष जो है वो प्रसन्नता क्या है, सम्यक रूप से, सम्यक रूप से हो, बस परफेक्टली होगी। अब कछु नाथ नहीं चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह तो संतुष्ट जो व्यक्ति होता, संतोषम परम धनम, उसमें लिखा योग दर्शन में आता है संतोष का, संतोषात, संतोष से क्या मिलता है, ये उसमें है, यम नियम में आता है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। हाँ, नियम है ये, यम नियम, यम तो है ये अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम और 5 नियम हैं। अभी बोल लेते हुए तप, संतोष, स्वाध्याय, समाधान, ईश्वर प्राणिधान क्या है वो? हाँ, ईश्वर प्राणिधान, वो भी तो है ना जिसमें संतोष, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो एक और रहेगा कुछ, चलो 5 हैं, अभी आया था। तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, क्या, हाँ हाँ, स्वाध्याय था इसमें, तप, संतोष, संतोष, ईश्वर, हाँ, सोच, तो संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। तो संतोष का मतलब है जब आवे संतोष धन, सब धन धूर सम। तो संतोष का मतलब है, पतंजलि भगवान ने बताया, संतोष से क्या मिलता है, इस यम की जब लिखी, किस से क्या, संतोषात अनुत्तम लाभ है, वो लाभ होता है संतोष, जब यम सिद्ध होता है किसी का संतोष, अनुत्तम, इससे उत्तम और कोई लाभ दुनिया में नहीं है। तो क्या मिला, सम्यक प्रसन्नता मिली, परफेक्ट आनंद आ गया, परफेक्टली आनंद हो गया, प्रसन्नता होगी। तो वो वैसी प्रसन्नता नहीं है। तो ये व्यास जी को यही है, यस, परफेक्शन नहीं, हाँ, इसलिए अब ये बात, प्रसन्नता नहीं। यस, अन्य वेद व्यास जी कोई ऐसे थोड़ा ही थे कि उनके जीवन में कोई सुख, आनंद, प्रसन्नता नहीं, कुछ होना ही नहीं था, लेकिन परफेक्शन नहीं था। नहीं। वो क्या कमी थी, भगवान की लीलाओं की, भगवान का गुणगान, ये थी बात श्रीमद् भागवत की, वो पूर्ति, जो यानी जो संतोष आवेगा, सम्यक आनंद जीवन में आवेगा, वो भगवान की लीला कथाओं से आवेगा, नहीं तो टेम्परेरी आनंद आवेगा, वो थोड़े दिन बाद, कल को, उसके बाद वो फिर खत्म हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय।